गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 5 गुणवती कन्या, सॉरी बाय मिस्टेक, यूनिट 5 गुणवती कन्या, ये पाठ हम आज सीखेंगे। तो ये गुणवती कन्या मीन्स कि ये जो कन्या है, जो स्त्री है, वो कैसी गुणवान है, यानी कि वो बहुत अच्छी है, उसके पास इतने सारे अच्छे गुण हैं कि ये इस स्टोरी में बता रहा हूँ कि एक मुट्ठी, यानी कि जो हमारी ये जो हाथ है वो एक मुष्टि प्रस मीन्स जो चावल होते हैं राइस से, वो अलग अलग प्रकार की डिशेज बनाती है। ओके, ये जो सृष्टि पुत्र अंदर हमारा जो मेन करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये युवक है वो एक अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो कहता है कि अच्छी पत्नी मिलेगी कहाँ। ओके, तो और अच्छी पत्नी कैसी होती है, तो एक मुट्ठी धान्य से जो बहुत सारी व्यंजन मीन्स डिशेस बना सकती है और अच्छे से खिला सकती है, वो अच्छी वाइफ कहलाती है। तो वो एक नगरी में जाता है, वहाँ उसने एक बहुत ही कम ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने पहने हुई एक स्त्री को देखा। उससे पूछा कि मेरे पास ये जो चावल है उससे तुम क्या क्या बना सकती हो। तो उसने कुछ बोला नहीं, हंसकर जवाब दिया तो कि हाँ। तो वो उनके घर जाते हैं और फिर वो उसको धोती है, सुखाती है, उसके बाद उसकी पैसे जो चावल के जो निकलते हैं जो कचरा, वो कचरे को वो बेचती है, उसमें से वो कुछ घी लाती है, दही लाती है, ऐसा कुछ साग भाजी भी लाती है, यानी कि ये जो वेजिटेबल्स है वो लाती है। और फिर उससे बहुत अच्छी तरह से उसने अलग अलग प्रकार की वानगी बनाई और उनको खिलाया। और खिलाने जब वो बैठी तो बीच बीच में वो उनका वो जो वानगी बनाई थी, डिशेस बनाई थी, उसके बारे में भी उसे बता रही थी, ताकि उनके खाने में रस आए, अच्छा लगे उनको। तो इसी तरह वो जो लड़की है वो उसको भागी और उन दोनों ने फिर मैरिज कर ली है। तो ऐसी बात है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम पूरी मेहनत और पूरी लगन से करना चाहिए। ओके, तो हमारे सभी काम अच्छे रहते हैं और बिगड़ते भी नहीं हैं। तो लेसन नंबर 5 गुणवती कन्या, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ संस्कृत टू हिंदी, और ग्लोसरी मैंने पहले से ही लिख दी है, आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट डाउन करना है। ओके, आपका ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। ओके, कांची नगरे शक्ति कुमार नाम एक श्रेष्ठी पुत्र प्रतिवसती स्म। तो कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक साहूकार मीन्स एक साहूकार यानी कि जो व्यापारी होता है, छोटा सा गांव में उसमें जो सबसे बड़ा व्यापारी होता है उसका बेटा रहता था। उसका नाम क्या था? शक्ति कुमार। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22तमे वर्षे प्रविष्ट तदा चिंतात्मानं नास्ति। ओके, वो जब अपने 20 साल की उम्र का हुआ तो उसको चिंता होने लगी। क्या हुई? वो अब अपने जीवन के कितने 20 साल 22 ईयर्स। ओके, तो 22वें वर्ष में जैसे ही वो प्रवेश आया, यानी कि उसको 21 साल पूरे हुए, जैसे ही 22 साल में आया तो वो उसे चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी? नास्तिदार विहीना नाम अनुरूप गुणधाराणाम च सुखम। क्या कहता है कि पत्नी के बिना के जो लोग हैं और अनुरूप गुण, यानी कि अनुरूप गुण मीन्स उन दोनों के जो स्वभाव है वो मैच नहीं होते वो, और जिनके पत्नियों के सुख नहीं है वो, तो उन दोनों को सुख होता नहीं है। पत्नी जिनकी नहीं होती है वो, और पत्नी
पत्नी होती है लेकिन वो दोनों के स्वभाव के मैच नहीं होती वो, तो उन दोनों को सुख कभी मिलता नहीं है। तत्कथम गुणवती भार्या अहम विंदे यमती, तो मैं किस तरह अच्छी वाइफ मुझे मिल सकती है, विंध्यमती यानी कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि गुड़ियल स्त्री यानी कि बहुत जो एंटिक बोलते हैं वो माइंडेड, बहुत अच्छी, स्वभाव की अच्छी, रूप की अच्छी, बहुत अच्छी तरह। ततः स प्रभुतम विचार्यम वस्त्रांते पिन्नदशालिनी दारग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमण, तो वो क्या बोलता है कि उसके बाद वो खूब सोचता है और सोचकर वो अपने एक कपड़ा होता है उसके जो लास्ट में है वो एक पुटली जैसा बांध देता है। उसमें क्या बांधता है, डांगर, जो चावल होते हैं वो कच्चे चावल बांध देता है और अलग अलग देश में वो चला जाता है। किसके लिए, अपने के लिए, वाइफ को ढूंढने के लिए, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। एकदा सह कावेरी तीरपतने समागतः, एक दिन वो जाते जाते कावेरी नदी के कांठे पर आ गया, तीर पर आ गया, यानी कि बैंक ऑफ रिवर। ओके, वहाँ पे कौन सी बैंक है, कौन सी रिवर है, तो कावेरी जो नदी है उसके किनारे पर वो आ जाता है। अतः स कूपे विरल भूषणाम कुमारी एका अपश्य, वहाँ उसने कुएं पर बिल्कुल कम ऑर्नामेंट्स पहनी हुई एक स्त्री को, यानी कि एक कुमारी कन्या को, ओके, जो गर्ल्स बोलते हैं 19 एज या 14 से 19 एज की जो होती है, उस स्त्री को देखा उसने। तस्या रूप संपदा विभूतः सो चिंतयतः, उसका जो रूप है उसको देखकर वो सोचने लगा और वो ऐसे ही उसे देखता ही रह गया। आकृष्टम में हृदयम आस्या, उसका जो हृदय था उसमें आकर्षित हो गया, आकृष्ट मीन्स आकर्षित हो गया। तदिताम परीक्षा विवाह प्रस्ताव कृत्वा, तो इसके आगे में परीक्षा करता हूँ, यानी कि उसकी एग्जाम अब लेने का टाइम आ गया है और फिर उसको मैरिज का प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल रखेंगे मैरिज का, ऐसा वो सोचता है। तस्याम सम्मतौ उद्दहामि, अगर उसकी सम्मति होगी, वो एग्री होगी, तो वो दोनों मैरिज कर लेंगे। सताम निक्षा संगत्य सविनयम ततः आह सताम निक्षा संगत्य सविनयम आह, वो क्या करता है, वो उसके पास जाकर विनय पूर्वक बोलता है। सविनयम, हम कोई भी अपरिचित या स्ट्रेंजर के पास जाते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह बात करनी चाहिए। अगर हम अपने स्वभाव से गुस्से होकर कुछ बोलेंगे तो वो हमें सही से जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए वो क्या करता है, सविनय यानी कि विनय पूर्वक उसके पास जाता है और बोलता है। अस्तिते कौशलम शाली प्रश्न अनेन संपन्नम आहारम मम भोजयितुम, वो उसको रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे कि क्या तुम ये एक जो मुट्ठी डांगर है यानी कि जो कच्चे चावल है, ओके, जो कचरे वाले जो होते हैं वो, तो उससे भोजन बनाकर हमें खिला सकती हो, इतनी कुशलता तुममें है क्या। ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रम धान्यम आदाय सृष्टि पुत्र से याचनाशनाम कर्तुम प्रवृत्ता, तो उसने क्या किया, तो जैसे ही उसने प्रस्ताव प्रपोजल रखा तो उसने हा यानी कि ओम बोली, ओम मीन्स हा, एग्री है वो, ओके, तो ऐसे बोलकर वो जो कच्चे चावल थे वो उसके हाथ से लेकर जो सृष्टि पुत्र था उसकी आज्ञा के अनुसार वो काम करने के लिए तैयार हो गए। तत आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान शालीन प्रथमम आत्मम तप्तवती, उसके बाद क्या किया, वो जो बुद्धिशाली लैडी थी वो उसने क्या किया, वो जो कच्चे चावल थे उसने पहले सूर्य की ताप में तपाने लगी, ओके, शालीन मीन्स चावल। ततः समायाम परिशुद्धायाम भूमौ तान अघटयत, उसके बाद क्या हुआ, वो समतल जो जमीन थी उस पर उसने
जो चावल होते हैं उसको खांडने शुरू कर दिए। अने तुषेभ्यः तंडुलान पृथक् सज्जता, तो उसके क्या हुआ, जो चावल थे वो अलग हो गए और उसका जो कचरा था, उसके जो छोटे छोटे पोतरे थे वो सब निकल गए। ओके, जो पत्ते टाइप छोटे छोटे होते हैं वो अलग हो गए, यानी कि जो चावल जो राइस है वो बिल्कुल क्लीन हो गए। तंडुलान संप्राय सा कुशान भूषणानां मार्जनां स्वकर्णाय विकृतिम दात्रीम अकथय। दात्रीम मीन्स जो जो नौकर होते हैं वो सर्वेंट्स। ओके, तो उसने क्या कहा, जब राइस मिल गए तो उसने जो कचरा निकल रहा था वो उसने गोल्ड स्मिथ के वहाँ बेचने के लिए उसकी दासी को उसने बोल दिया। तस्मात् यद धनम मिलते, उसके जो बेचे थे उससे जो धन मिलेगा उससे तेन काष्टानी आहार इति दात्री निवेदती, उससे वो दासी को क्या बोले कि उसके पैसे से वो दासी को लकड़ी यानी कि जो सब्जी बनाने की है, जो व्यंजन बनाने की, अलग अलग डिश बनाने की, उसके लिए उसने लकड़ी लाने के लिए कहा उसकी दासी को। दात्री काष्टानी आनीवती, दासी जब लकड़ी लेकर आती है, तदंतरम सा तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती, तब तक उसने क्या कहा, उसके बाद उसने जो राइस है वो बारी बारी से धोए और फिर जो उबले हुए पानी थे उसमें उसने जो राइस है वो डाल दिया। अल्पीयसा कालेनेव तंडुलाः सिद्धाः सज्जता, थोड़ी ही देर में वो जो राइस है वो बनकर तैयार हो गए। ततः इंधनानि जलेन समीत्वा कृष्णारण्यं अपि तददिभ्यः प्रेषयित्वा यद्धनं लब्धं तेन धनेन साकं दूतं दधि तैलं च कृतवती। देखो उसके बाद उसने क्या किया, जो राइस हो गए तो उसने जो लकड़ियाँ थी जो जल रही थी उसको बुझा दी, और बुझाने के बाद उसने क्या किया, जिसको चाहिए थे यानी कि जिसको जो हम अंगारे बोलते हैं, जो काले काले होते हैं वो बुझाने के बाद, ओके, तो उसने वो भी बेच दिए और उसमें से जो धन मिला उसको, तो उसने क्या किया, उसमें से उसने साग मीन्स व्यंजन मीन्स जो वेजिटेबल फूड जो होता है वो, घी, दही और तेल खरीदे। तेनचा सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती, उससे उसने अलग अलग प्रकार डिफरेंट ऑफ डिशेस बना दी। ओके, बहुत अच्छी तरह। संपन्न आहारे सा कन्या दात्री मुखेन अति थये प्रथम स्नातुम निवेदतवती, अब भोजन तैयार है, तो उसने क्या किया, भोजन तैयार होने से उस लड़की ने अपनी दासी से कहा कि पहले जो गेस्ट थे उनको स्नान करने के लिए ले जाओ। ओके, उसके बाद ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा पयोपहार पूर्वम भोजनम द्रुत सहितम ओदनम व्यजनम च अयच्छत्, तो वो क्या करती है, स्नान के बाद शुद्ध हुए हुए अतिथि को वो पीने और नाश्ते के साथ घी सहित यानी कि घी वाले भात और अलग अलग डिशेस वो देती है खाने के लिए। मध्य मध्य से भोज्यादि नाम विविधा नाम प्रथाता नाम वर्णनम कृत्वा, क्या करती है, बीच बीच में खाते समय बीच बीच में वो जो उसने वानगी बनाई है उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वो विभिन्न अलग अलग प्रकार के पदार्थों यानी कि जो डाले हुए जो मसाला है उसका वर्णन करती है। किस लिए करती है वर्णन, कि भोजन रुचि अपनी अवर्धत है, उसकी भोजन खाने की रुचि बढ़े इसलिए वो इसका परिचय करा रही है। भुक्ते तु तस्मिन् अतिथौ तथा तांबूलस्यापि व्यवस्था कृता, क्या कहते हैं, उसके भोजन के बाद तांबूल यानी कि जो पान होता है वो, ओके, तो पान की भी
खाने के बाद जो हम उपवास लेते हैं सौंफ, तो उसकी भी उसने व्यवस्था की थी। एवं स्वकीय गुण संपदा प्रस्तव परिमितेन धान्येन विविधानि व्यजनानि विरचितवर्तितं कन्या प्रति समाकृष्टः शक्ति कुमारः विवाहस्य प्रस्तावं कृत्वा। देखो बहुत लंबी लाइन है, हम एक एक शब्द का भाषांतर करेंगे। क्या करती है वहाँ पे, इसी तरह अपनी सूझबूझ के साथ वो एक मुट्ठी राइस से अलग अलग प्रकार की डिशेज बनाकर उस कन्या ने शक्ति कुमार को अपनी ओर आकर्षित किया और उसने शक्ति कुमार ने उसके पास विवाह का यानी कि मैरिज का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल किया। कन्या स्वीकृते प्रस्तावे ताम विधिवत उपम्यम स्वनगरम अनयत। तो उसके बाद क्या किया, जैसे ही उसका वो एग्री हो गई तो उसके प्रस्ताव का स्वीकार करके उसके साथ विधि पूर्वक से मैरिज करके वो अपने नगर में वो अपने नगर में ले गया। तो ये गुणवती कन्या जो है वो उसने इस लेसन में, यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है, तो ये जो कन्या है उसने बहुत ही अच्छी तरह ये शक्ति कुमार को खिलाया है। एक ही मुट्ठी से धान्य, एक ही मुट्ठी धान्य से उसने बहुत सारे व्यंजन यानी कि सब्जी या डिशेस अलग अलग प्रकार की उसने बनाई है और बहुत अच्छी तरह उसका मन जीत लिया है। फिर दोनों ने शादी करके वो अपने नगर में वापस चला गया। तो स्टूडेंट, आपको ये जो ग्लोसरी है वो तीन टाइम अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।